बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। रात के अंधेरे में दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने वालों के साथ क्या होता है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी सुनिएगा। तो आइए चलते हैं और टाइम वेस्ट के बिना आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुरूद इब्राहिमी का एक राज ये भी है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो सारी कायनात उस शख्स के लिए मुसख्खर कर दी जाती है और वो दुनिया में ही जन्नत का हकदार ठहराया जाता है। जब कोई शख्स रात के अंधेरे में दुरूद इब्राहिमी का विर्द करता है कि जब खल्क़े खुदा महवी आराम हो, तब मुकम्मल एहतमाम व इंतज़ाम के साथ मोहब्बत व तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़े तो इसके मुँह से ऐसी खुशबू फूटती है कि इंसानों के अलावा तमाम मखलूक उस खुशबू को महसूस करती है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले उस शख्स से खुश होकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। और जिस जगह पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है वहाँ के दरो दीवार अलगर्ज हर चीज़ उस ज़ाकिर से मानूस होकर उसके कदमों में बिछी चली जाती है। बज़ाहिर ये सब एक इंसानी आँख नहीं देख सकती, लेकिन जिसको अल्लाह ताला जल्ल जलालहू दिल बीना यानी कल्बी आँख अता करता है, वो इस कैफियत को पूरा अंदाज़ा लगा लेता है। इसी तरह जो शख्स दुरूद इब्राहिमी का आमिल होता है, अल्लाह पाक उसके चेहरे पर एक ऐसी वजाहत व नूरानियत अता करता है कि अहले नज़र देखते ही फ़ौरन पहचान लेते हैं कि इस शख्स दुरूद इब्राहिमी का आमिल है। फिर उसको ख़ास कुर्ब से नवाजते हैं, उस पर ख़ास कब्ज़ी तवज्जो डालते हैं और महफ़िल में उसके लिए जगह कुशादा करते हैं। डॉक्टर सफदर महमूद अपनी एक मज़मून खुशबू में लिखते हैं कि जिस तरह फूलों की खुशबू होती है, इसी तरह इंसानों की भी खुशबू होती है। जिस तरह हर फूल की अपनी अपनी अलग खुशबू होती है, बिल्कुल उसी तरह इंसानों की भी अपनी खुशबू होती है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ अलग अलग होती है। 1980 की दहाई में मुझे एक ऐसे शख्स से मिलने का इत्तिफाक हुआ कि जब वो दुरूद शरीफ पढ़ता तो उससे खुशबू आने लगती थी और वह जब दुरूद शरीफ पढ़ती पढ़ती अपने आप में खो जाता तो उसके महफिल में मौजूद लोगों को भी हल्की हल्की खुशबू आने लगती थी। यकीन जानिए कि कसरत और खुशबू खुसूसी दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को खुशबू के झोंके नसीब होते हैं। दुरूद इब्राहिमी का नूर एक ऐसा नूर है जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की पेशानी में ऐसा वाज़े चमकता है कि औलिया अल्लाह देखते ही पहचान लेते हैं कि दुरूद इब्राहिमी का आमिल है। इल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुजर्रबात में लिखा है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के चेहरे पर अल्लाह ताला एक ख़ास नूर रख देते हैं, एक जाज़बियत पैदा कर देते हैं कि जो देखता है वो खींचा चला जाता है। हर शख्स उससे मोहब्बत करने लगता है सिवाय मुनाफिक के। डॉक्टर वाजिद शाज़ली दामत बरकातहम दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल में फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है, क्योंकि ये तमाम दुरूदों का सरदार दुरूद शरीफ है। और फिर ये वो दुरूद है जो कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जारी हुआ। यहाँ तक कि सहाबाए किराम ने पूछा कि हम आप पर और आपकी आल पर दुरूद किस तरह भेजें, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन की और पढ़ना भी सिखाया। नीज़ फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी पढ़कर जो भी नेक अमाल किए जाते हैं वो तमाम के तमाम कबूल कर लिए जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गाने दीन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी वजीफ़े की अव्वलो आखिर कम से कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जिस दुआ के अव्वलो आखिर और दरमियान में दुरूद इब्राहिमी हो वो दुआ ज़रूर ब ज़रूर कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। ना सिर्फ दुआ कबूल होती है बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला भी मकबूल बन जाता है।
درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلت و خاصیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک دن میں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں تاکہ برکات و کرامات کے ایک سمندر سے فیض یاب ہو سکیں اور اللہ پاک جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبولیت حاصل کر کے دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ درود ابراہیمی کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے گا، کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ اس کے بدلے میں ملیں گی آپ کو پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز۔ تھینکس فار واچنگ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔